शासन था, जब कांग्रेस के शासन बिहार में था, लालू यादव के बिहार में था, ऐसे ही वोट पड़ते थे, ऐसे ही लूटा जाता था वोट को। तभी वो लोग शासन का आज नहीं मिल रही है, बौखलाहट तो होगी लगाने के, किसी के घर तोड़ने के से आग लगाने से तुम्हारा हो जाएगा। वो जहांगीर जो था, जो धमकाता था, वो मजदूर था। अगर अजय पाल सलमान का ओए ढंग से रहने, आपको वीडियो सही लगा? वो वीडियो सही कौन? वो कह रहा मैं पुष्पा हूँ, तो क्यों नहीं आया? बता देता ना। अगर उसके वोट अगर उसके वोट कर रहे हैं, इनकी किस बारे में दर्द हो रही है? अखिलेश यादव के दर्द हो रहा है, राहुल गांधी के हो रहा है। अब ये बताओ, एक आदमी के 280 बच्चे, यहाँ बहुत बढ़िया। आज अगर वहाँ 15 साल से जब जो भी चुनाव होता था, हर एक चुनाव में 20-25 लोग मारे जाते थे, लोगों को बूथ पर नहीं जाने दिया जाता था, महिलाओं डर के मारे वोट नहीं डालने जाती थी, पुरुषें नहीं डालने आज इस चुनाव में भी लोगों ने देखा कि जब पत्रकार पूछता था तो कहते वोट डालिया, लेकिन बताऊंगा नहीं, इतने डरते थे लोग। किसको है ये बौखलाहट है ना? बौखलाहट अगर बौखलाहट बीजेपी में होती तो रात को जाते चुनाव डालने के बाद बीजेपी के जितने कैंडिडेट है रिलैक्स है, हारूंगा जीतूंगा, कोई नहीं है तो बकरा। जब तुम कॉन्फिडेंस हो मैं जीत रहा हूँ, तो रात में मुख्यमंत्री एक कार्यालय उस पर जाके जान देने की बात क्यों करेगी फिर? वो यदि जीत रही है तो क्यों? जब जीत रही है तो अपने घर में रहो आराम से। सरकार उनकी बाप की नहीं है, बंगाल उनके बाप की नहीं है। बंगाल जो है ना, भारत देश का अंग है, और जो भारत देश का कानून है, चुनाव आयोग का जो कानून है, पूरे भारत देश में लागू होता है, पूरे बंगाल में भी लागू हो रहा है, और सारे देश मानता है, और ममता बनर्जी को भी मानना पड़ेगा। ये कौन सी बात हो गई? तुम 15 साल से तुम जीत रहे थे तो बहुत बढ़िया। आज अगर वहाँ 15 साल से जब जो भी चुनाव होता था, हर एक चुनाव में 20-25 लोग मारे जाते थे, लोगों को बूथ पर नहीं जाने दिया जाता था, महिलाओं डर के मारे वोट नहीं डालने जाती थी, पुरुषें नहीं डालने आज इस चुनाव में भी लोगों ने देखा कि जब पत्रकार पूछता था तो कहते वोट डालिया, लेकिन बताऊंगा नहीं, इतने डरते थे लोग। आज इस बार खुल के लोगों ने वोट डाला है, और हमने देखे हैं जितने भी चुनाव हुए, इस तरह से जो चुनाव हुए हैं, ये बंगाल के जो लोकतंत्र की जो रूपरेखा निकल के आया सामने, जो बंगाल के लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा अगर धन्यवाद के पात्र हैं तो चुनाव आयोग है, जो इस तरह से आरोप लगा रहे कि इलेक्शन कमीशन, EBI, CBI, ये सब जो ED है, ये सब की वजह से चुनाव जीत रही है पार्टी। बीजेपी की बात कर रहे हैं। ये ममता की दोष नहीं है, ये जितने ठग बंधन में है ना, ये सबका दोष है। ये जब जीतते हैं तो EVM सही, लोकतंत्र सही, ED सही, CBI सही, और जब हारने की नौबत आती है तो ये सारे चीज़ गलत। तो इन सब की अब ममता को दिखा 15 साल जिस घुसपैठिए, जिस आतंकवादी, जिस बदमाश, जिन लुटेरे, जिन दमंगों के बल पर में चुनाव जीतती रही, इस बार वो मौका नहीं मिला है। अब देखे ना कि वो जो आरोप लगा रहे कि महाराष्ट्र हो या बिहार हो, दिल्ली हो, ऐसा हाल हम यूपी बंगाल में नहीं होने देंगे। क्या कहना चाहते कि बंगाल महाराष्ट्र से, मतलब महाराष्ट्र और बंगाल में, दिल्ली में, इस सब में EVM में गड़बड़ी होता है इधर? वो जो चाहती है ना, जो बंगाल को हिंदुस्तान से अलग समझती है, ये हिंदुस्तान का अंग नहीं है बंगाल, वो अलग देश समझती है, वो नहीं चलेगा। जिस तरह महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, कहीं वहाँ के जो बदमाश लोग थे, गुंडे लफंगे थे, उसको देखते हुए अगर वहाँ पर डिप्लॉय किया गया, CRPF किया गया, केंद्रीय सुरक्षा, और उनके जो धमका के वोट डालते थे वो नहीं चली, लोग खुल के वोट डाला। अब किसको दिया वो तो बंद है, लेकिन बौखलाहट दिखा रही है कि ममता हार रही है। जान दे देगी इसके लिए, यदि कुछ गड़बड़ी होता है तो यहाँ तक आ गई हो। अब जान दो चाहे प्राण दो, 4 तारीख के बाद जो मर्जी है करना, लेकिन ये ध्यान कर लेना कि वहाँ 60 दिन तक केंद्रीय बल रहेंगी। अगर तुमने वोटरों को धमकाने की कोशिश करी, बंगाल में अराजकता फैलाने की कोशिश करी, तो बख्शा नहीं जाएगा और उल्टा टांग दिया जाएगा। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी, सब बीजेपी का एग्जिट पोल बनाने वाला भी बीजेपी का, एग्जिट पोल दिखाने वाला भी बीजेपी का, इसलिए ऐसा एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। ये हारने के बहाने हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ममता नहीं अकेले एजेंसी भी बीजेपी की है। मैं कह रहा हूँ बंगाल में अकेले ममता नहीं हारेगी, सबसे पहले हारने वाला होगा अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव,
खुजली लाल, ये सब आईसीयू में चले जाएंगे। आप देखना 4 तारीख को बंगाल में होगा, वो अखिलेश के नाम ले रहे हैं। अरे सब चले जाएंगे, क्योंकि जितने जिहादियों को पालने वाले हैं, आतंकवादियों को पालने वाले हैं, घुसपैठियों को पालने वाले हैं, ये यही सब तो हैं। और अगर वो हार गए ये सारे दम तोड़ देंगे। ये कल ही देख लेना 4 तारीख को कि 5 तारीख को अखिलेश यादव का देंगे कि आई एम सिलेंडर। अच्छा एक बात बताइए, आप बंगाल में ममता बनर्जी बोली कि महाराष्ट्र और दिल्ली नहीं है बंगाल, हम वैसा हाल भी नहीं होने देंगे। क्या इधर गड़बड़ होता है क्या ईवीएम में? हद हुआ तो ममता जी गई, भाग के गई। क्यों गई? सबका अधिकार है अपने वोटर की रक्षा करना। जान देने की बात कर रही है? नहीं ना, बिल्कुल। अरे हारने की बहाना ढूंढ रही है वो। हार तो तुम रहे हो ना, तुम तो चुनाव आयोग गलत। और आजाद भारत में पहले ऐसी देखा हूँ मैं, आजादी के बाद कि इतनी फोर्स लगा दी गई हो, सारा महकमा बदल दिया गया हो। 2% वोटिंग भी तो पड़ गया उसकी वजह से। हाँ, वही 80% वोट पड़ गया। जो 85 लाख लोग, 70 लाख लोग जो वोट नहीं दे पाए, अगर वो सही निकलेंगे तो उनको चुनाव आयोग उनके साथ अन्याय नहीं किया। जो अगर वो सही निकले इस देश के तो अन्याय नहीं हुआ। बाप सुन ले मैं जवाब दे रहा हूँ। बाप का उम्र 54 साल, अब बेटा की उम्र 64 साल। एक आदमी के 280 बच्चे, अगर उसके वोट अगर उसमें 70 करोड़ अगर उसके वोट कर रहे हैं, इनकी किस बारे में दर्द हो रही है? अखिलेश यादव के दर्द हो रहा है, राहुल गांधी के हो रहे हैं। अब ये बताओ, एक आदमी के 280 बच्चे कहाँ से हो गए? बताओ, अगर वो लोग अगर वो इस देश के अगर नागरिक हैं, 280 बच्चे अभी होंगे। साबित हो जाता है तो उनके साथ अन्याय है कि नहीं है? संविधान की हत्या है कि नहीं है? बताइए, अभी जो ममता बनर्जी बोल रही है कि हम इलेक्शन कमीशन रिजल्ट के लिए जिस तरीके से गड़बड़ी हुई उसके लिए जान दे देंगे, ये क्या है? ये बंगाल का एग्जाम, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देना, दिल्ली का एग्जाम्पल देना, बिहार का एग्जाम्पल देना, क्या है? मैं कह रहा हूँ तो ये हारने जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को पता होना चाहिए, जब तक वहाँ क्लियर नहीं हो जाता, जब तक चुनाव नहीं होना चाहिए था। पूरे जिसको बाहर के लोग थे, बाहर के थे, SIR पूरा करवाना चाहिए। अगर उसमें लोग 10 लाख 15 लाख लोग अच्छे निकले और वो नहीं दे पाए वोट, तो ये संविधान की हत्या नहीं है तो क्या है? अब बताइए आप। देखो, रोका गया, फिर रोका गया, वो किसी पार्टी को वोट देते। ज्ञानेश कुमार दोषी हैं सबके। एक सेकंड, मैं काउंटर करूंगा इनको। ये कह रहे हैं कि 15-20 लाख जिनके नाम कट गए, जो थे नागरिक थे, अच्छे लोग थे। मुझे एक चीज बताइए, जो बंगाल में 21 के दौरान होता है, TMC के खिलाफ बोलते हैं, उसको 5 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। वो लोग कौन होते हैं? उनको भी तो करा ही जाता है ना। जो TMC के विरोध में बोलते हैं उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, उनके घर तोड़े जाते हैं, उनके मकान तोड़े जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है। 300 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, कैसे हुई? मुझे जवाब दीजिए ना। नहीं, वहाँ तो रफेल होना चाहिए ना। इतना बड़ा रफेल आया था बंगाल में। एक सेकंड, ये बच्चा किसको रहे? उन आतंकवादियों को जो फरक्कुल इस्लाम में प्रोटेस्ट करता है, जुडिशियल ऑफिसर्स को अंदर कर लेता है, जिसमें महिला भी होती है, किसको बचा रही है? किससे बात करते हैं? अगर अभी कांग्रेस पार्टी कह दे इस देश को पाकिस्तान बनाऊंगा, तो ऐसे 15 सेकुलर फिर भी कांग्रेस को वोट देगा। ये वो ऐसे लोगों से उम्मीद करूं। मजदूर को बंगाल को बांग्लादेश बनाने की तुलिया आज अगर वहाँ के सनातनी खड़ा होकर के एक मुश्त हिंदू वोट भाजपा को दिया और भाजपा जीत रही है, बुलबुल दिवस है। सुनो, डरे हुए ये क्या है? वो बयान देने का अर्थ सर समझाइए हमको। बोले जान दे देंगे, उसका अर्थ बताइए। आपको समझा रहा हूँ। आज मजदूर दिवस है। आज क्या है? मजदूर दिवस है। ठीक है, मजदूर क्या बोलता है? सुनो, अब मजदूर अपने मालिक को मालिक बोलता है। मालिक कौन है? वो मजदूर अपने मालिक को मालिक बोलता है। 500 रुपए की ठीक है, साड़ी, अरे ठीक है, 250 रुपए की चप्पल, मजदूर को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोलते हैं। 500 रुपए की साड़ी और 250 रुपए की चप्पल पहनने वाले वो भी तो मजदूरी है। वो भी तो मजदूरी है। देश का मालिक है, समझ में आया? तो किसान है तो उसको माथे पे ले रखा। तुमने चौवन्नी दी, 50 साल दी चौवन्नी। जो हिंदू सिख भाई है और खालिस्तानी दंगा, ये सीधी सी बात, उसमें क्या दिक्कत है? जो खालिस्तान का सपोर्ट करेगा, कौन मजदूर को खालिस्तान बोल रहा है? अभी नोएडा में क्या बोला गया? 8-10 दिन से वो लोग कह रहे थे भाई मेरी कॉल सुनो। इनके मजदूर की कॉल कभी नहीं सुनी जाती। आग लगाने के, किसी के घर तोड़ने के से आग लगाने से तुम्हारा हो जाएगा? वो जहांगीर जो था, जो धमकाता था, वो मजदूर था। अगर अजय पाल सलमान का ओए
ढंग से रह ले। आपको वीडियो सही लगा? वो वीडियो सही लगा? कौन? वो कह रहा है मैं पुष्पा हूँ, तो क्यों नहीं आया? बता देता ना। किसी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम बताएंगे 4 तारीख के बाद। 4 तारीख के बाद वहाँ चाहे ममता हो, चाहे निर्ममता हो, चाहे जितने उसके गुंडे हो, उल्टा टांग दिया जाएगा, उल्टा टांग दिया जाएगा। और ये नहीं कर रहा हूँ, वहाँ सनातन की सरकार बनेगी और महज 5 साल के अंदर आप देखिएगा कि जो बंगाल बांग्लादेश बनने के अजय पाल शर्मा का वीडियो देखा, वो सही था वीडियो? जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या सुनो तो सही, ये कहते हैं यहाँ गुंडा राज हो रहा है बंगाल में। इनकी सरकार कहाँ? मणिपुर में है। वहाँ नहीं बोलते, उसको कश्मीर बना दिया इन्होंने कश्मीर बनाया उसको। अरे राष्ट्रपति मणिपुर को अब ऐसा करे, ऐसा ही कहता हूँ इनको कि 2 महीना मुर्शिदाबाद में अपने बच्चों के साथ रह के दिखा दो, फिर औकात पता चल जाएगी, फिर औकात पता चल जाए। ये आवाज निकल रही है ना, अब 2 महीना मुर्शिदाबाद में रह के दिखा दो। दीदी का बंगाल है वहाँ, उन्होंने छोड़ के जोड़ के रखा है। अब जिस दीदी का बंगाल है वो दीदी नहीं, उनके बुआ अब जाने वाली है। तुम बंगाली बोलने वाले। बताइए, जो वीडियो था ना अजय पाल शर्मा जी का, आईपीएस जो ऑब्जर्वर बन के गए थे, उनका वीडियो टीएमसी प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 4 तारीख के बाद बताएंगे उनको कि क्या है टीएमसी पार्टी, और हम उनको औकात दिखाएंगे, उनको खींच करके यूपी से लेकर के आएंगे। ये धमकी समझे, क्या समझे पार्टी के द्वारा? वो धमकी ऐसे ही धमकी अतीक अहमद दिया करता था, ऐसी ही धमकी मुख्तार अंसारी, आजम खान दिया करता था। भेज दिया गया ना, आईएएस है वो, आईपीएस है वो, तुम धमकी दोगे, खूंटी पे टांग दिया जाएगा जहांगीर तुम्हें। तुम क्या हो? अब आप कोई बचाने वाला नहीं है। 4 तारीख के बाद रिजल्ट आना तय है और वहाँ सनातनी की सरकार बनेगी। और जितने घुसपैठिए हैं, जितने बांग्लादेशी हैं, उसको संरक्षण देने वाला हो, चाहे बसाने वाला हो, चाहे पहचान पत्र बनाने वाला हो, सबको खूंटी पर टांग दिया जाएगा। और जिस बॉर्डर से आया है उस बॉर्डर पार करा के। ममता कुछ और बोल रही है। ममता बोल रही है कि ये सब एग्जिट पोल और एजेंसी और बीजेपी का सब कुछ बना हुआ सिस्टम है, उसके वजह से ऐसा दिखाया जा रहा है। सरकार हम बना रहे हैं और बीजेपी जस के तस वहीं की वहीं रह जाएगी। 15 साल सही था, 15 साल पहले सब सही था। जब तुम वोट देने वाले महिलाओं को बूथ तक नहीं जाने देते थे, घर में कैद करके रखते थे, धमकाते थे, तो सही था। आज अगर सीआरपी जाकर के कहता है चलो वोट डालने, और स्वच्छ वोट डल रहा है, एक भी हाथ नहीं हुआ, तो आज ज्ञानस कुमार खराब है, सरकार खराब। सेना को लगाना चाहिए, सेना रह गई बस। हाँ, सेना बच गई। राफेल नहीं उड़ा वहाँ पे, राफेल उड़ना चाहिए था बंगाल के ऊपर। हद है यार, मेरे देश की राजधानी थी ना, उस बंगाल राजधानी थी। कांग्रेस की शासन था, जब कांग्रेस की शासन बिहार में था, लालू यादव के बिहार में था, ऐसे ही वोट पड़ते थे, ऐसे ही लूटा जाता था वोट को। तभी वो लोग शासन का आज नहीं मिल रही है, बौखलाहट तो होगी परेशानी तो होगी। भारत में ऐसा दफे देखा है। चाचा, जो ममता बोल रही है कि दिल्ली और महाराष्ट्र जैसा हाल नहीं होने देंगे बंगाल में, क्या कहना चाहती है? दिल्ली जैसे महाराष्ट्र, मतलब क्या कह रहे हैं, क्या संदेश दे रही है? मतलब कहने का कि गलत नहीं होने देंगे। तो गलत हुआ दिल्ली में गलत हुआ। मेरा कार्यकर्ता 24 घंटे वहाँ रक्षा कर रहा है ईवीएम की, वो यही बोल रही है। सो जाओ। और बताइए आप ये गड़बड़ कैसे करेंगे? इनके ये पूरी फोर्स लगा लो। अरे मर लो, तुमको गड़बड़ बिल्कुल नहीं करने देंगे। कर रहा है, रहो ना वहीं सो जाओ। हम कहाँ मना कर रहे हैं? कहाँ चुनाव आयोग तो रात में कह दिया ना, चुनाव आयोग तो रात में ही कह दिया ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रक्रिया है वो साफ है। अब तुम वहीं सो जाओ, कौन मना कर रहा है? साथ में अखिलेश को भी बुला लो, तेजस्वी को भी बुला लो, केजरीवाल को भी बुला लो, सारे मिलकर वहीं भजन करो। 4 तारीख को दूध के दूध, पानी के पानी। अखिलेश यादव ने इनको ना, अखिलेश यादव ने इनकी कुर्सी को लंगड़ा कर दिया जिसमें मोदी जी बैठे हुए हैं। एक कुर्सी तोड़ दिया 37 सीटें जीत के। ये कहते हैं अखिलेश यादव बंगाल में अखिलेश यादव को बुला रहे हैं। अखिलेश यादव ने अरे 2 बार जो नंगड़ा करेगा तब विपक्ष को 10 साल में अखिलेश यादव और उनके जितने गुंडे थे सबको लंगड़ा करने का काम करा, तो इनको परेशानी आ रही है। ये परेशानी है इनको। बैसाखियों पे खड़ा कर दिया। बैसाखी पर तो मनमोहन सिंह, बैसाखी पर तो 10 साल मनमोहन सिंह और वो नरसिंह राव भी काटा, वो भूल जाते हैं। आज मोदी के बैसाखी कर रहे हो। आपको लगता है चाचा, आपको लगता है कि बंगाल में ममता जीत जाएगी चुनाव? अरे वो भी छापुरा लड़ना नहीं है। आप कह रहे हैं ममता चुनाव जीतेगी? बिल्कुल जीत रही है। ये घबराए पड़ी हुई है, अभी भी घबरा रहे हैं, बौखलाहट में बोल रहे हैं ना। ममता जी तो शेरनी है बंगाल की, मोदी जी शेर नहीं है। मोदी जी शेर नहीं है। 1000 सिलेंडर बढ़ गया,
हाय मोदी जी हाय 26 दिन का इंतजार कहाँ है? 41 देशों से बात हो रही है, 41 दिन हो गया युद्ध को, बताओ 41 दिन से बात हो रही है। बौखलाहट और अगर 1000 सिलेंडर बढ़ गया, 900। बौखलाहट बताओ। किसको है? ये आग लगा दी भाई। बौखलाहट है ना। बौखलाहट अगर बौखलाहट बीजेपी में होती तो रात को जाते चुनाव डालने के बाद बीजेपी के जितने कैंडिडेट है रिलैक्स है, हारूंगा जीतूंगा कोई नहीं है तोबा करा। जब तुम कॉन्फिडेंस हो मैं जीत रहा हूँ तो रात में मुख्यमंत्री एक कार्यालय उस पे जाके जान देने की बात क्यों करेगी फिर वो यदि जीत रही है तो? क्यों? जब जीत रही है तो अपने घर में रहो आराम से। क्यों बयान दे रहे हो? क्यों आ रहे? ये कुछ नहीं, सहमी ममता ये डरी नहीं, ये ढूंढ रहे हैं बहाना जो मैं हार रहा हूँ ना। कंट्रोल में है। आप बताओ, आप बीएसएफ वहाँ लगा रखा है, आप अपने सारे अफसर बैठा रखा है, क्यों नहीं लगेंगे? क्यों नहीं लगेंगे? तेरे बाप की राज है, क्यों नहीं लगाएंगे नहीं तो जो गुंडे थे, जो वोटर को निकलने देते थे, जो महिलाएं पहले जितने बुरके वाली, अरे सुन, बुरके कार में टिप करती थी, आज सारी वाली ने अगर टिप करी है तो इनको परेशानी आ रहा है। आज जो वोट पड़े हैं वहाँ 65% डरे हुए हैं। कौन डरा हुआ है? डरे हुए हैं, पता है ये डरे हुए हैं, ये सिलेंडर का रेट, सिलेंडर का तो बता रहे हैं, अब ये नहीं बता रहे हैं कि मैं गुटखा और तंबाकू कितने रुपए में खा रहा हूँ, वो नहीं बताएंगे। 3000 इनके टाइम पे तो लाइन में खड़े रहते थे, सिलेंडर मिलता ही नहीं था, इनके टाइम में सिलेंडर नहीं मिलता था। ये इसलिए रखते थे कि कहीं भी अगर फटे तो कांग्रेस ही फट जाए। मैं तो कहूँगा कांग्रेस ही फट जाए कहीं। 3000 का सिलेंडर ले लेंगे पर वोट मोदी को देंगे, तुम्हारे तरह नहीं। सिलेंडर 5000 1000 महंगाई नहीं है फिर 3000 महंगा नहीं हो जाएगा? अरे कहाँ महंगा मिल रहा है? सब रेट में मिल रहा है। महंगा किसको मिल रहा है? इसको व्यापारी को। जे चाय बेच रहा है इसने 20 की कर दी, सिलेंडर पे 10 रुपए, सिलेंडर पे बढ़े 100 रुपए, इसने 10 रुपए की चाय 20 की कर दी।